हेलो चैंपियन, मैं राज सिरवी आप सभी को राज क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और बिना देरी के चलते आज के ब्यूटीफुल सेशन की तरफ। आज का सेशन क्लास 9th के सबसे महत्वपूर्ण सवाल हरों का परिमेयकरण के बारे में चर्चा करेंगे। और बिना देरी के चलते आज के ब्यूटीफुल सेशन की तरफ ये रहा अपना पहला सवाल, हरों का परिमेयकरण। सबसे पहले अपन समझते हैं कि हरों का परिमेयकरण करते क्यों हैं, ठीक है ना। और अपन बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। देखिए, ये जो अपने को वैल्यू दी हुई है 1/√3, यानी कि अपन को फ्रैक्शन वैल्यू में दी गई है, यानी कि भिन्नों के रूप में की गई है। आप सभी को पता है कि ऊपर वाली संख्या को अपन भिन्नों के अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को अपन हर बोलते हैं, यानी मोस्टली अंश और हर होता है। जो भी हर में संख्या होती है वो आपको अंडर रूट में दिखाई देगी, जैसे कि 1/√3, 1/√3+2, 1/6 माइनस के √2। ये भी जो भी वैल्यू होती हैं वो किस में होती है, अंडर रूट में। और अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती हैं, ये अंडर रूट हटाने के लिए अपन हरों का परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले जो भी मान दिया हुआ है उसको अपन वापस लिखते हैं, जैसे कि 1/√3 है तो 1/√3 लिखते हैं, गुणा। हरों का परिमेयकरण करने के लिए हर में जो भी संख्या होती है उसको अपन अंश और हर में वापस गुणा करते हैं। जैसे √3 है, उसका √3 को अंश से और एक बार हर से गुणा करते हैं। अब ये क्या बना, भिन्नों का गुणा। कैसे करते हैं, सामने सामने, जैसे कि 1 × √3 आपस में गुणा करोगे तो क्या आएगा, √3 अपॉन √3 × √3 कितना आता है, सिर्फ 3। कैसे वो देखो, मैं समझाता हूँ। √3 × √3 दोनों सेम संख्या, और सेम को संख्या को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। कैसे, एक बार और समझाता हूँ। √3 × √3 देखो, आप सभी को पता है √3 × √3 जो होता है वो √9 होता है, क्लियर। ये √9 जो होता है उसका ऊपर वर्गमूल करेंगे, ठीक है ना। तो वर्गमूल करेंगे तो √9 का वर्गमूल कितना होता है, सिर्फ 3, ठीक है ना। अब देखो ये आपके क्या हो गया, ईश्वर। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है 1/√3+2। इधर देखना थोड़ा ट्विस्ट, 1/√3+2। अब अपन हर में क्या क्या लिखा है, √3 प्लस के 2 गुणा करेंगे और ये पूरी संख्या एक बार वापस लिखेंगे, ठीक है ना। बट इसमें यह है कि यदि संख्या प्लस में है तो इधर किस में आएगी, माइनस में। तो अपन को सीना क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्लियर। अब वापस गुणा करो, 1 × √3 तो √3, 1 × 2 तो 2, ये प्लस इंटू ये माइनस तो माइनस, अपॉन √3 × √3 कितना आएगा, सिर्फ 3, क्योंकि आपको ये बता चुका हूं मैं कैसे आता है, प्लस इंटू माइनस तो माइनस, 2 × 2 4। आगे देखिए, ऊपर कोई भी माइनस नहीं होगा क्योंकि एक बार परिमेय संख्या एक बार अपरिमेय संख्या, यानी √3 - 2 को वापस लिखिए। और 3 - 4 कितना आता है, 1। बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, उसके सामने माइनस है तो माइनस का उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए, संख्या 1/6 माइनस √2, यानी कि 1/6 माइनस √2। इसको कैसे करेंगे, गुणा। इस संख्या वापस लिखेंगे, 6 माइनस √2 अपॉन 6 माइनस √2। अब देखो इधर प्लस था तो अपन क्या लिखा, माइनस, क्योंकि सीना क्या हो गया, चेंज होगा। इधर माइनस है तो इधर क्या लिखेंगे अपन, प्लस, तो इसको प्लस कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि हरों का परिमेयकरण करते समय जो भी सीना दिया हुआ होता है उसको अपन क्या करता है, विपरीत कर देते हैं, उल्टा, यानी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब गुणा कीजिए, 1 × 6 प्लस, ये प्लस का 1 है, इंटू ये प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस।
1 इंटू रूट के 2 तो रूट के 2 अपॉन 6 इंटू 6 6 इंटू 6 36 माइनस इंटू प्लस माइनस अंडर रूट के 2 इंटू अंडर रूट के 2 कितना आएगा सिर्फ 2। यानी कि सेम अंडर रूट वाली दो संख्या को अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो वो ही संख्या आती है। आगे देखिए 6 प्लस अंडर रूट के 2 अपॉन, अगर मैं 36 माइनस 2 करूँ तो कितना आएगा 34। ये आपका उत्तर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते अपन आगे और सवालों की तरफ। चलते अपन अगले सवालों की तरफ। देखिए 1 अपॉन अंडर रूट के 7 माइनस के अंडर रूट के 6। ये देखिए 1 अपॉन अंडर रूट के 7 माइनस के अंडर रूट के 6। हर में क्या लिखा है, अंडर रूट के 7 माइनस अंडर रूट के 6। गुणा करेंगे, दोनों को अंश और हर में गुणा करेंगे। अंडर रूट के 7 माइनस अंडर रूट के 6 अपॉन अंडर रूट के 7 माइनस अंडर रूट के 6। यदि माइनस है तो इधर क्या लिखेंगे अपन, प्लस। आगे देखिए अब 1 इंटू अंडर रूट के 7 क्या आएगा, अंडर रूट के 7 प्लस इंटू प्लस क्या आएगा, प्लस 1 इंटू अंडर रूट के 6 क्या आ जाएगा, अंडर रूट के 6 अपॉन। अब देखिए एक बार प्लस में लिखी हुई संख्या, फिर इंटू, एक बार माइनस में, यानी अपन सर्व समीका का भी उपयोग कर सकते हैं। या फिर अपन देखो अंडर रूट के 7 इंटू अंडर रूट के 7 क्या आएगा, अंडर रूट के 49 माइनस इंटू प्लस माइनस अंडर रूट के 6 इंटू अंडर रूट के 6 कितना आएगा, अंडर रूट के 36। आगे देखिए अंडर रूट के 7 प्लस अंडर रूट के 6 अपॉन अंडर रूट के 49 का वर्गमूल क्या होता है 7 माइनस अंडर रूट के 36 का 6 अंडर रूट के 7 प्लस अंडर रूट के 6 अपॉन और 7 माइनस 6 कितना होता है और 1, और 1 का भाग किसी भी संख्या में दोगे तो वही संख्या आएगी, यानी अंडर रूट के 7 प्लस के अंडर रूट के 6। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन अंडर रूट के 5 प्लस अंडर रूट के 2 इंटू हर वाली संख्या को अंश और हर से गुणा करेंगे और प्लस की जगह क्या लगाएंगे माइनस। क्लियर, सामने गुणा करो, 1 इंटू अंडर रूट के 5 क्या आएगा, अंडर रूट के 5 प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस 1 इंटू अंडर रूट के 2 अंडर रूट के 2। एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, या अपन सर्वसमीका का उपयोग कर सकते हैं या फिर जो मैंने अभी विधि समझाई है ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सवाल अपन सर्वसमीका से भी सॉल्व कर देते हैं क्योंकि दोनों में के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है ना, अपन लिख देते हैं सर्वसमीका के अनुसार। कौन सी सर्वसमीका, एक बार प्लस एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यदि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में सर्वसमीका दिखे, सवाल दिखे, तो अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे। देखिए एक बार प्लस में दिख रही जो संख्या सेम टू सेम एक बार माइनस में, और बीच में क्या है इंटू, एक बार प्लस में दिख रही संख्या इंटू एक बार माइनस में दिख रही, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अपन ए को ए से गुणा करेंगे और बी को बी से गुणा करेंगे, फिर प्लस इंटू माइनस करेंगे, ये संख्या बनेगी। अब अपन लिखते हैं ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ऊपर संख्या लिखी हुई वापिस सेम टू सेम लिखेंगे, यानी अंडर रूट के 5 माइनस अंडर रूट के 2 अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट के 25 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है अंडर रूट के 4, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट के, अंडर रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 माइनस अंडर रूट 4 का वर्गमूल होता है 2, अंडर रूट के 5 माइनस अंडर रूट के,
5 माइनस 2 3। ये आपके लिए अंश है। आज के लिए इतना ही, मिलते अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए।